जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती हैं और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्दी से नहीं मिलती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 16 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 जनवरी 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योतिष में भावात भावम का सिद्धांत क्या होता है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 11:58 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, मीन राशि में चंद्रमा रहेगा और राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होने वाला है और वो है सुबह के 10:30 से 1:31 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा ये दो दिशाएं हैं। अगर इसमें आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, राज योगों की। तो आज के दिन संख्यादाम योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग और पर्वत योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक आपने स्वयं के लिए राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है या मान लीजिए घर में बच्चे हैं और उनके लिए आप जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में क्या राजयोग है, कब उनको सफलता मिलेगी, किस फील्ड में सफलता मिलेगी, या तो फिर ये तक अगर कहा जाए कि अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो कौन से रत्न पहन सकते हैं, क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं, नेम करेक्शन करना चाहते हैं, स्वयं करना चाहते हैं अपनी एक्सपर्टीज से तो आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती है। और करना क्या होगा, इस नंबर पे संपर्क करके अपनी डिटेल्स देनी होंगी और उनको बोलना होगा कि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने के लिए जो प्रोसीजर है वो आपको बता दें। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन 12th हाउस में चंद्रमा यानी कि मीन राशि में चंद्रमा है, तो 12th हाउस का चंद्रमा हुआ, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है और दिन मंगलवार का है। यहां पर सोच विचार में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नजर आ सकती है। खास तौर पे कोई भी काम करने से पहले इंट्यूशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा लो रहेगी, कॉन्फिडेंस लो रहेगा। क्या करना चाहते हैं वो डिसाइडेड है, पर करना है या नहीं करना है, अब उस चीज के अंदर आप अटक सकते हैं। ऐसे ही समय में लोग प्रेशराइज करने की भी कोशिश करेंगे, यही कहें कि दबाव डाल करके आपको किसी और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और यहां से आपको नुकसान मिल सकता है। खास तौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं इस समय में दबाव डाल करके कोई ऐसा आपसे काम करवा सकते हैं जिसके कारण आपकी नौकरी आपसे छीनी जा सके। यहां पर घर परिवार के अंदर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो आपका है आपके बिजनेस को लेके, आपके काम को लेकर के, वो घर परिवार पे निकलता हुआ शाम के समय नजर आ सकता है। और यहां पर इस बात का बहुत ध्यान रखें कि फ्रस्ट्रेशन जो है एक लिमिट तक सामने वाले आपको सुनेंगे या ये कहें कि आपके फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। एक लेवल के बाद में फिर वापस से पलट करके जवाब भी मिल सकता है, फिर वो चाहे संतान हो, लाइफ पार्टनर हो, माता पिता हो या छोटे भाई बहन। तो यहां पर लिमिट्स का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। व्यापारी वर्ग को इस चीज के लिए सबसे पहले कह दूं, सोच बहुत ज्यादा है, कोई भी काम करने से पहले दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, पर एक्शन इस समय में मिसिंग है। प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली है, हर चीज आपने सोच ली है कि किस तरीके से करूंगा, कैसे करूंगा, पर इस समय में जब ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तब आपके हाथ पैर वहीं पे रुक सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर जिसको कि हरा रंग कहा जाता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यहां पे खास तौर पे कंपटीशन से आपको विन जरूर मिलने वाला है, जीतेंगे, सक्सेस कदम चूम सकती है। कोई भी काम करना चाहते हो बेझिझक आप आगे बढ़ सकते हो और यहां पे आपको नुकसान नहीं उठाना होगा। कुछ
ये कहेंगे कि फ्रिक्शन अपने क्लाइंट्स के साथ में देखने को मिल सकता है, अपने बिजनेस के अंदर भी कहीं ना कहीं पे आनाकानी लोगों की देखने को मिल सकती है। पर इस चीज को आप इस समय में ज्यादा सोचिएगा मत, ज्यादा उस पर विचार मत कीजिएगा, क्योंकि अगर रुक गई ये स्पीड जो आपने इकट्ठा की है, जो आप स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, अगर वहां पे थम जाएंगे तो आपको नुकसान जरूर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी इस समय में सुधार देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे अगर कोई लॉन्ग ट्रैवल आप कर रहे हैं, चाहे देश विदेश में कहीं यात्रा कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं, तो यहां पे आपको उसका कैरियर में फायदा जरूर मिल सकता है। घर परिवार के अंदर भी आप देखेंगे कि मांगलिक काम की शुरुआत जो है वो इस समय में होने वाली है, और उसके लिए काफी अच्छा फंड जो है, पैसा है, वो आपको इस समय में खर्च करने की जरूरत पड़ने वाली है। महिलाएं खासतौर पे सबसे ज्यादा खुश हैं कि यहां पर अच्छी शॉपिंग करने का मौका मिल जाएगा। घर में जो खुशियां आ रही हैं, तो उसके लिए घर की साज सजावट का सामान करना या फिर घर को ऑर्गेनाइज करना, तो उसके अंदर आप अपना समय व्यस्त भी करेंगे, उससे काफी खुश भी होंगे। एक सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको जरूर मिलेगा। बड़े बुजुर्ग घर के आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, जो डोमिनेंस आपने जताई थी घर के अंदर, वो अब बहुत अच्छे से प्ले कर रही है। हर कोई आपकी बात भी सुनता है और लाइन में है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और यहां पे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा जो है वो दोस्त बनाने में, अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड करने में आपको मिलने वाला है। बातें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, कॉन्फिडेंस इस समय में ज्यादा होगा। सामने वाले को मंत्र मुग्ध कहें, वशीकरण कहें, या ये कहें कि अपने बातों में उलझा लेना, किसी को अपना बना लेना, वो इस समय में करने में आप सफल होने वाले हैं। नई प्लानिंग इस समय में आपके अंदर आएगी। कहीं ना कहीं पे बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, सोच जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है। अब बड़ी सोच के साथ में बड़े कदम भी उठाने की जरूरत है, तभी आपको फायदा अपनी सोच से परे मिल सकता है, वरना जहां पर खड़े हैं उसी लीग में खेलते रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है तो बहुत ही बेहतर, अगर अभी तक नहीं किया है तो कम से कम कमोडिटी मार्केट में या सोना चांदी में आपको इन्वेस्टमेंट्स जरूर इस समय में कर लेने चाहिए, आपको फायदा मिल सकता है। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे और अभी तक ये चीज बार बार सुनने को मिलती कि आप इस प्रोफाइल के लिए अच्छे नहीं हैं, आप एप्लीकेबल इस समय में यहां पे नहीं है, हमारे पास में वैकेंसी नहीं है, तो इन चीजों से अब जहां पे आप अप्लाई करने वाले हैं, इस समय में जहां पे आप अप्लाई करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर, जिसको आप कॉपर कलर भी कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 67% सिचुएशन यहां सपोर्ट की है, और ऐसे समय में मान सम्मान जरूर मिल जाएगा, पर खोखला होगा। इसके लिए बात समझिएगा। मैं यहां पे कह रहा हूं कि आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी, पर रिस्पेक्ट किस वजह से? आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, जिस परिवार से आप आते हैं या जिस फील्ड में आप हैं, उस कारण से आपको यहां पे सम्मान जरूर मिल जाएगा, पर पीछे ही पीछे लोग लेग पुलिंग करने की कोशिश भी करेंगे। अब ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजन तो कोई भी मत लीजिएगा कि सामने वाला बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेगा, आपको फंसा भी लेगा और आपसे पैसे लेकर के निकल जाएगा। खास तौर पे ऐसे समय में अगर सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा बताता है और उसके बाद में पैसे मांगता है, तो वहां पे समझ जाइएगा कि आपको अटकाने की कोशिश हो रही है, या फिर आपसे रुपए जो हैं वो लूटने की कोशिश यहां पे होने वाली है। ऐसे समय में जो प्रोफेशनल्स हैं, CACS हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, तो आपको खास तौर पे कह दूं कि जो प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर रहे हो उसमें इस समय में विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। जो आपने प्लानिंग की है उससे बहुत बड़ा डिविएशन इस समय में आ सकता है, और कहीं ना कहीं पे ये भी देखने को मिलेगा, ये जो वर्क प्रेशर है ये हैंडल से अब बाहर जा रहा है। अब इसको आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ये स्ट्रेस आपको यहां पे सता सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्टिव है। यहां पे घर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इकट्ठा होने वाली हैं, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। घर परिवार वाले डांटेंगे भी कि हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते हो। चाहे आप काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, काम में फायदा भी कमा लोगे, पर घर परिवार से इस समय में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, मन मुटाव उभर सकता है, कलेश हो सकता है, और ऐसे ही समय में बाहर के लोग ज्यादा प्रिय नजर आएंगे
कि वो अच्छी बातें करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको मदद कर देते हैं, आपकी बातें सुन लेते हैं। और यहां पे ये एस्केप करने का जो रूट है आपको ये छोड़ना होगा, हकीकत को देखना होगा, जरूरी है। बड़े बुजुर्ग जो हैं खासतौर पे घर में, आपको इस समय में कह दूं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यहां तक बढ़ सकती है कि बिस्तर पे आज के पूरे दिन आपको रहना पड़ जाए। तो इसके लिए अपनी दवाइयों का ध्यान दीजिएगा, क्या खाते पीते हैं, डाइट क्या है उसका ध्यान दीजिएगा। और अगर बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर के ही कहीं जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। 100 से एक्चुअल में कहीं ज्यादा है कि ऐसे समय में जो लग्जरी की प्राप्ति हो वो हो सकती है। फाइनेंशियल गेन इस समय में मिल सकता है, कोई अटका हुआ पैसा था वो वापस मिल सकता है, दोस्तों के साथ में कोई हिसाब बाकी था तो वो इस समय में फिनिश हो सकता है। ऐसे समय में बिजनेस में खास तौर पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं। अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं तो आंख और कान खुले रखिएगा, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा जरूर खटखटाने वाली है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, तो खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए कह सकता हूं कि 1 से 2 होने की इस समय में सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। शादी का जो निर्णय है वो इस समय में फाइनलाइज हो सकता है, या शादी की डेट जो है वो इस समय में निकल सकती है और अनाउंस हो सकती है, तो आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करूंगा। ऐसे समय में सरकारी काम जो करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, तो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल दिन कह सकता हूं कि नौकरी पेशा भी हो और वहां पे भी फायदा इस समय में जरूर कमा लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में इस समय का सदुपयोग करने की बात आती है, क्योंकि लक का सपोर्ट पूरा है, काम भी आप अच्छा कर रहे हैं, तोलमोल की बातें भी करते हैं, किसी को नाराज नहीं करते हैं, तो यहां पर इससे सबसे ज्यादा फायदेमंद सिचुएशन जो है वो आपके लिए डेवलप हो गई है। कहीं किसी से लोन लेना चाहते हो, अपने बिजनेस में लगाना चाहते हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो, गहना गाठा खरीदना चाहते हो, कोई घर के अंदर बड़ा मांगलिक काम होने वाला है, तो इस समय में आप आगे बढ़ेंगे और लोग स्वयं आपकी सेवा करेंगे, मदद नहीं सेवा करने के लिए तैयार होंगे। यंगस्टर्स भी यहां पे काफी समय से परेशान थे रिलेशनशिप में, अपने दोस्ती यारों के साथ में, कि किसी मनमुटाव को लेकर या किसी गलतफहमी को लेकर कि पूरा ग्रुप अलग हो रहा है, तो अब यहां पे साथ में बैठ करके एक जो सारी बातें हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, हल निकाल लेंगे, और कहीं ना कहीं इससे वापस जो फ्रेंडशिप थी आपकी सबकी वापस एक साथ में हो जाएगी। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए खास तौर पे ऐसे समय में मशीनरी खरीदने का योग बन रहा है। अगर कोई आप मशीनरी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, खास तौर पे कंप्यूटर हो गया, अकाउंट्स के लिए आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, अपने खुद के स्टोर के लिए कोई आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ और आयकारक सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, उल्टा मैं ये कहूंगा कि पिछले समय से जो ईएनटी की समस्या चल रही थी उससे अब जाकर के आपको राहत जरूर मिलने वाली है। यहां पर शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो 33% के लगभग आपको सपोर्ट दे देगा। और ऐसे में चालाकी, चतुराई बहुत जरूरी है, इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। खास तौर पे जो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, यही कहूं कि आप नौकरी पेशा इंसान हैं और खास तौर पे नौकरी पेशा के अंदर भी पुरुष हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके कैरेक्टर पर इस समय में उंगली उठा सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आसपास के लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड भी कर रहे हैं, तो वहीं पे कोई ना कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर दे। चाहे आप कपड़ों का शोरूम चलाते हैं तो वहां पर हिडन कैमरा लेकर के आए और लगा दे और कहे कि ये इस तरीके से काम करते हैं, तो इन चीजों के लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा कि यहां पर डिफेम करने की कोशिश आपके साथ में हो सकती है। इसके लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना है। मन अशांत पूरे दिन जरूर रहेगा, कोई ना कोई रिस्क जो है, इंट्यूशन जो है आपका कह रहा है कि आज के दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसके लिए अगर कैश लेकर के घर लौट रहे हैं तो कोई दूसरा रूट लीजिए, स्वयं गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पे भी ड्राइवर को रखिए,
या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो उतना रिस्क को मिनिमाइज कर लीजिएगा। ऐसे समय में ट्रैवल से तो खास तौर पे आपको बचने की ज़रूरत है। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो क्या ही कहना कि मेजर जो आपके लिए रिस्क था उससे तो आप बच जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि पिताजी के साथ में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, सासू मां के साथ में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर अगर ओल्ड एज है, माता पिता ज्यादा बड़े हैं, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान इस समय में मिल सकता है कि किसी ने कुछ भेज दिया मोबाइल पे, उन्होंने खोल दिया और अकाउंट से पैसे गायब हो जाए। कोई क्रेडिट कार्ड आप अपना किसी को देते हैं, अपने किसी हेल्पर को देते हैं कि जाके सब्जी लेके आ जाओ, कुछ लेके आ जाओ, तो वहां पे भी हेरा फेरी इस समय में देखने को मिल सकती है। मेंटली प्रेशर ज्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं इस प्रेशर के अंदर आपकी थिंकिंग जो है, या ये कहूं क्रिएटिव थिंकिंग जो है, वो आपका वे आउट बन सकती है, आपके लिए एक समाधान लेकर के आ सकती है। एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सोच जो है वो आप में पनप सकती है। और ये सबसे ज्यादा बेहतर ये कहूंगा कि सबसे पॉजिटिव हाईलाइट जो है आज के दिन की वो यही होगी कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो पनपनी शुरू कर रही है और चीजों के अंदर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, या ये कहें कि एक जो सेट मेथड होता है उस सेट मेथड से आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप नौकरी पेशा इंसान भी है तो आपको भी यही कहूंगा, सीनियर्स को खुश करना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो क्राइसिस के मोमेंट पर आप इस समय में बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। बस अपने आप को मेंटली इस समय में प्रिपेयर्ड रखना है और वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए चलना है। यहां पे एक और चीज कहूंगा कि अपनी जुबान पर थोड़ा इस समय में कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कड़वा ज्यादा कहेंगे। यहां पे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कह रहा हूं, कोई हाथापाई नहीं कह रहा हूं, पर कड़वे बोल जो हैं वो परेशानी में डाल सकते हैं। कि कोई ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ मीठा सुनना चाहता है, पावरफुल इंसान है, उसको सच्चाई से अवगत कराओगे तो खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। शुभ रंग रहेगा यहां पे पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे अगर हम देखें तो आपके लिए 70% पॉजिटिव है और 70% पॉजिटिविटी में खास तौर पे संतान के द्वारा आज के दिन लाभ प्राप्त हो सकता है। कहीं कंपटीशन में उनने पार्टिसिपेट किया है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है तो वहां पे भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस से फैमिली इस समय में बहुत ही गौरवान्वित होने वाली है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो इन्वेस्टमेंट से भी इस समय में लाभ कमाने का मौका है। अगर आप कोई नई स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है। सोसाइटी में एक नए चीज की पहल आप करते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहीं नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। और यहां पर अगर आप पब्लिक फिगर हैं, मान लीजिए आप सोशल कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई पॉलिटिशियन है जो आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तो इस समय में सबसे बड़ी बात जो है कि सोशल मीडिया के साथ में आप जो अपने मैसेजेस इधर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, कोई इमेज खींच करके भेजते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, तो इस समय में इससे आपको बहुत बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, जन्म तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए बना देंगे लगभग कह सकते हैं 25% सपोर्ट का। यहां पर आंखों में धुंधलापन खास तौर पे किसी भी एज ग्रुप में आप हैं देखने को मिल सकता है। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में देखने को मिल सकती हैं, आंख में चोट भी लग सकती है। अगर रीसेंट आंखों की सर्जरी कोई कराई है, लेसिक कराए, कुछ भी कराए, तो ऐसे समय में कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने वाली हैं। खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में कह दूं कि कोई काम था जो आपके मन मुताबिक ना चला हो, कोई आपको टास्क मिला था जो आपने सही से कंप्लीट नहीं किया है, अपनी टीम के ऊपर आपने छोड़ा था, तो उस कारण से आपके सीनियर्स इस समय पे आप पे हावी होने वाले हैं और ये विवाद जो है आपकी कंट्रोल से कुछ ज्यादा बाहर जा सकता है। तो यहां पे थोड़ा शांत रह के, थोड़ा पेशेंट रह करके आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करें या फिर उस काम को करेक्ट करने की कोशिश करें। ज्यादा इस समय में जो कहते हैं ना कि दूध उफनता है, दूध जब उबलता है तो बाहर निकल जाता है, वो सिचुएशन में मत आइएगा कि गुस्सा इतना ज्यादा आ गया कि वापस सर को कुछ कह दिया, रेजिग्नेशन दे दिया कि नहीं चाहिए नौकरी। ये गलती मत करना, क्योंकि नुकसान भी उठाओगे, नाम भी खराब होगा और वापस उस फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना कि जो खराब होने वाली सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा इस समय में बन रही है।
इससे बच करके रहिएगा। बिजनेस पर्सन जो है, व्यापारी वर्ग जो है, आपको इस समय में ये चीज कह दूं कि थोड़े खर्चे इस समय में करने पड़ सकते हैं। प्रिजर्वेशन भी जो काम करते हैं, यानी कि एक होता है ग्रोथ फेज, दूसरा होता है प्रिजर्वेशन फेज, की जो है उसको बस संभाल करके रख लिया जाए। तो यहां पे संभाल करके रखने के लिए भी कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई बड़ी यात्रा पे निकल रहे हैं तो घर की सिक्योरिटी का, अपने फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई बैकअप प्लान बना करके फिर आप निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही। ये पॉजिटिव सिचुएशन है। अधिमित्र तारा का साथ है, ये भी पॉजिटिव है, और अष्टक वर्ग में 26 है, डॉट्स हैं, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव आपको यहां पे मिलने वाली है। लग्जरी की प्राप्ति कहिए, खाना पीना अच्छा कहिए, वो इस समय में होने वाला है। अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। जहां पे इतने समय से परेशान हो रहे थे कि मन मुताबिक काम नहीं होता, अपने ही लोग धोखा दे देते हैं, कोई भी पैसा लेकर के निकल जाता है, या तो फिर आपके पीठ पीछे कोई आपके घर वाले ही पैसा किसी को दे रहे हैं, इन चीजों से परेशान हो रहे थे, तो अब इस समय में स्टर्न एक्शन भी ले पाएंगे, करेक्ट भी कर पाएंगे, और जो पैसे लूट रहा है उससे वापस पैसे निकलवा भी पाएंगे। यहां पे खास तौर पे जो पैसे आपके पास में इकट्ठा हैं उसको ऐसे ही रखने की बजाय इन्वेस्ट करने की सोच जो है वो आप में पनपेगी, और इससे फायदा भी कमाने का मौका मिलेगा। वाहन का सुख भी मिलने वाला है, तो वहीं पे परिवार के अंदर सम्मान की प्राप्ति भी होगी, सोसाइटी में भी होगी, और घर के अंदर खासतौर पर ऐसे समय में मांगलिक कार्य की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष में भावात भावम का सिद्धांत क्या है। भावात भावम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कह सकते हैं। जन्म कुंडली जब देखी जाती है, जब एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसमें सर्वाधिक उपयोगी ये प्रिंसिपल है। तो यहां पे आपको इस प्रिंसिपल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नॉर्मली भावात भावम का अगर आप सामान्य अर्थ निकालें तो भाव से भाव, यानी कि जिस प्रकार से भवन, वाहन और इनके सुख का विचार हम 4th हाउस से करते हैं, पर इसका सूक्ष्म विश्लेषण यानी कि और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं तो चतुर्थ से चतुर्थ का विश्लेषण करना होगा, जो कि चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव यानी कि 7th हाउस हो जाएगा। अब उसी तरीके से पुत्र विद्या का विचार 5th भाव से करते हैं, और इसका ज्यादा डीप एनालिसिस, सूक्ष्म विश्लेषण आप इसको कह सकते हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो 5th से 5th हाउस आप देखेंगे, और 5th से 5th हाउस क्या हुआ, 9th हाउस हो जाएगा। अब इसी तरीके से शत्रु हो, रोग हो, इनका विचार करना चाहते हैं तो 6th भाव है, और सूक्ष्म विश्लेषण के लिए 6th से 6th भाव अगर इसका आप एनालिसिस करते हैं तो 11th हाउस आएगा, यानी कि 6th हाउस, और 6th हाउस से 6th हाउस का कैलकुलेशन 11th हाउस। तो अगर डीप एनालिसिस के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप 11th हाउस को देखेंगे। और यहां पे एक और चीज बता देता हूं, इसी तरह से 7th भाव से रोजमर्रे की आमदनी, पत्नी का सुख, इनका विचार किया जाता है। सामान्य रूप से करते हैं, पर यहां पे अगर बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत पड़े तो भावात भावम के नियम से 7th हाउस से 7th हाउस का विचार करेंगे, जो होगा लग्न भाव। अब इसी तरीके से जैसे कि हम जन्म कुंडली में 8th भाव से बीमारी देखते हैं, उम्र का पता करते हैं, तो इस भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए 8th से 8th भाव देखना होगा, और वो हो जाएगा 3rd हाउस। और 8th भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए हमें जन्म कुंडली के 3य भाव को भी यहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्रम में 9वें भाव से हम भाग्य का और धार्मिक विचारों को देखते हैं, तो 9वें भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए 9वें से 9वें देखना होगा, जो कि 9वें भाव से 9वें भाव बनता है 5th भाव, 5th हाउस। फिर जन्म कुंडली के 10वें भाव से राज की सेवा और कर्म क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। अब इसी प्रकार से जन्म कुंडली के 10वें भाव से हम राजकीय सेवा का और कर्म क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए 10th हाउस से 10th हाउस क्या होगा, यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर बात होती है एकादश भाव की, तो एकादश भाव इनकम को देखने के लिए देखा जाता है, और जातक की इनकम का और ज्यादा एनालिसिस अगर आपको करना है तो एकादश भाव से एकादश भाव का अध्ययन करेंगे, और वो हो जाएगा 9वां भाव, 9th हाउस। और 12th हाउस से
अगर आप देखना चाहते हैं तो जातक के जीवन में खर्च का अध्ययन व्यय भाव कहा जाता है, वो आप देखेंगे। और द्वादश भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए कहां जाएंगे? द्वादश भाव से द्वादश भाव में। अब ये जो है ये 11th हाउस बन जाएगा। इसी प्रकार से लग्न का लग्न से विचार करते हैं तो प्रथम से प्रथम भाव लग्न ही बनता है। धन का विचार जैसे कि हम जन्म कुंडली के 2nd हाउस से करते हैं, तो 2nd हाउस से 2nd हाउस यानी कि द्वितीय भाव से 2 और घर आगे अगर आप जाएंगे तो अगर ये आप अध्ययन करेंगे तो दूसरे भाव से दूसरे भाव अगर आप जाते हैं तो 3rd हाउस आता है। इस बात को ध्यान दीजिए। अब इसी प्रकार से 3rd हाउस का आप पराक्रम, भाई बहन, इनका विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और सूक्ष्म विश्लेषण के लिए कहां जाएंगे? तीसरे भाव से तीसरे भाव की तरफ, और वो हो जाएगा पंचम भाव। ये भावात भावम का सिद्धांत जो है ये आज के दिन बताने की कोशिश किया हूं, कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि भाव क्या रिप्रेजेंट करेगा, और उसका और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आप कहां पर जाएंगे। कोशिश यही कर रहा हूं कि आप सभी को जागरूक बना सकूं, या ये कहें कि ज्योतिष के जो साधारण प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ज्योतिष टिकी है, तो उन प्रिंसिपल्स को जानना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी, ताकि जब आप किसी के पास में जाएं और अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं तो आपको मालूम हो कि सामने वाला कह क्या रहा है, क्योंकि आपके पास में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, पर जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज क्यूरियोसिटी, ये जरूर होनी चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।